तो गाइस यार इस तरीके से वन टैप हेडशॉट लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग भी इस तरीके से वन टैप हेडशॉट लगाना चाहते हो तो आप लोगों को हेडशॉट ट्रिक का सही टेक्निक और हेडशॉट ट्रिक के लिए जो भी सेटिंग लगती है वो आप लोगों को जाननी पड़ेगी। तो चेहरे पर मुस्कान लिए दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि आज की वीडियो पर आप लोगों को टॉप 5 वन टैप हेडशॉट ट्रिक एंड मिस्टेक्स, साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में हेडशॉट के लिए जो भी सेटिंग लगती है वो सब कुछ मैं बता दिया हूँ। मतलब गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। बट एक चीज ध्यान देना कि भाई गेम पर जाकर सेटिंग जरूर सेट कर लेना। यहाँ पर मैं गेम सेटिंग की बात कर रहा हूँ। ओके, तो गेम सेटिंग जरूर कर लेना जो भी मैं बताता हूँ। ओके, तो लेट्स गो, जानते हैं हेडशॉट ट्रिक। बट उससे पहले लाइक के बटन को अभी तक नहीं दबाया तो दबा देना, क्योंकि इतना सब बताने के पीछे आप लोगों से एक लाइक ही मांगता हूँ। आई होप कि आप लोग कर दोगे, फटाफट कर दो यार। बढ़ते हैं हेडशॉट ट्रिक की ओर। तो गाइस यार हमारी जो पहली हेडशॉट ट्रिक एंड मिस्टेक है वो है गाइस नूब वॉक एनिमी। अब यहाँ पर नूब वॉक एनिमी से कितने लोग परेशान है ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई फ्री फायर का हर प्लेयर भाई नूब वॉक एनिमी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। अब तुम्हारे मन में सवाल ये आता होगा कि भाई आखिर करें तो करें क्या, आखिर कौन सी हेडशॉट ट्रिक यूज करके नूब वॉक एनिमी को वन टैप लगाया जाए। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो गाइस, नूब वॉक एनिमी एक ऐसा पोजीशन होता है जिसके सामने हमारा कोई सा भी हेडशॉट ट्रिक काम नहीं आता। अब यहाँ पर होता क्या है कि भाई सामने वाला जो एनिमी होता है वो बहुत जोरों से लेफ्ट राइट करता रहता है। अब ऐसे पोजीशन पे अगर आप गलती से भी फायर कर दिए तो सामने वाले बंदे के पास चांस मिल जाएगा हेडशॉट लगाने का, क्योंकि भाई आपका जो कैरेक्टर जैसे ही आप फायर करोगे आपका कैरेक्टर उसके सामने बिल्कुल भी फ्रंट हो जाएगा। अब वो इजीली भाई थोड़ा सा ड्रैग करके हेडशॉट लगा देगा, और ऐसा होता भी है, आप लोगों को भी पता होगा। अब ऐसे पोजीशन पे आप लोगों को करना क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो गाइस, ऐसे पोजीशन पर आप लोग हेडशॉट ट्रिक तो यूज कर सकते हो, लेकिन भाई 90% चांस ये होता है कि भाई आपका फायर मिस हो जाए और आपका वन टैप ना लगे। इसलिए गाइस मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग ऐसे पोजीशन पर होल्ड करो। होल्ड मतलब समझ रहे हो, आपको फायर उस टाइम पे नहीं करना। या तो भाई आप लोग मोमेंट दिखाते रहो, या फिर भाई कवर है तो कवर पे रह जाओ और थोड़ा थोड़ा उसको भी चांस दो ताकि वो फायर करे। अब जब वो फायर करेगा उसके जस्ट मिनी सेकंड बाद आप भी फायर कर देना। ऐसे पोजीशन पर होगा क्या कि भाई जैसे नूब वॉक करता रहेगा, अब जैसे ही वो फायर करेगा आपको देखकर उसके जस्ट बाद आप फायर कर देना, क्योंकि उसका कैरेक्टर जो है आपकी ओर मूव हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसका फेस आपकी ओर हो जाएगा, और ऐसे पोजीशन पर आप लोग वन टैप इजीली लगा सकते हो। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पर इस चीज को समझ गए होगे और ये मिस्टेक दोबारा नहीं करोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडशॉट ट्रिक की ओर। अब गाइस हमारी जो दूसरी हेडशॉट ट्रिक है वो है गाइस शॉर्ट रेंज हेडशॉट ट्रिक। अब आप लोगों को तो पता ही है कि भाई जब एनिमी ज्यादा करीब आ जाता है, यानी कि भाई ज्यादा क्लोज रेंज पर आ जाता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत होता है वन टैप हेडशॉट लगाने में। और बहुत ज्यादा कोशिश करने पर होता क्या है कि भाई या तो बॉडी लग जाता है या तो भाई फायर ही नहीं हो पाता, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आता है। तो ऐसे पोजीशन पर आप लोगों को कौन सा हेडशॉट ट्रिक यूज करना है और कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूं। तो देखो गाइस, यहाँ पर दो टाइप से हेडशॉट ट्रिक यूज होते हैं। पहला रेड एम हेडशॉट ट्रिक, दूसरा व्हाइट एम हेडशॉट ट्रिक। अब आपको मैं ये प्रेफर करूंगा कि भाई आप लोग व्हाइट एम हेडशॉट ट्रिक ही यूज करो। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई रेड एम क्यों नहीं लगाएं, व्हाइट एम ही क्यों लगाएं। अब मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूं दोनों हेडशॉट ट्रिक को, ताकि आप लोग खुद ही डिसीजन ले जाना कि भाई व्हाइट एम लगाना है या फिर भाई रेड एम लगाना है। ओके, तो देखो एनिमी जब ज्यादा क्लोज रेंज पर आ जाता है तो वहां पर अगर हम लोग रेड एम हेडशॉट ट्रिक यूज करते हैं तो हमको बहुत ज्यादा ड्रैग करना पड़ता है, या फिर भाई बहुत ज्यादा रोटेशन करना पड़ता है, जिसके चलते भाई कई बार क्या होता है कि भाई हमारा जो है फायर बॉडी पर हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा ड्रैग करते तो हैं लेकिन भाई वो हेड तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए गाइस मैं आपको प्रेफर करूंगा व्हाइट एम हेडशॉट ट्रिक ही यूज करो। अब जिसके पास भाई अच्छा खासा मोबाइल फोन है जिसमें सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, उन लोग यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हर मोबाइल फोन पे वन टैप हेडशॉट तगड़े लेवल पर लगाना चाहते हो ना, तो आपको व्हाइट एम हेडशॉट ट्रिक ही यूज करना पड़ेगा। अब व्हाइट एम क्यों करना है मैं अब ये बता देता हूं। ठीक है, व्हाइट एम पर क्या होता है कि भाई देखो व्हाइट एम पर बहुत ज़्यादा बाहर होता है हमारा व्हाइट एम, तो वहाँ पर हम लोग ड्रैग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। हल्का सा रोटेट करने के टाइप आप लोग अगर फायर बटन को कर देते हो तो वो डायरेक्ट हेड पर जाकर चिपकता है। जैसे यहाँ पर देखो इजीली, देखो व्हाइट एम है बाहर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, हल्का सा बस देखो फायर बटन मेरा आप लोग को दिख रहा होगा और डायरेक्ट भाई हेड पर लॉक हो रहा है। ठीक है, रेड एम पर भी लॉक हो रहा था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए गाइस इसको व्हाइट एम हेडशॉट ट्रिक ही यूज करना चाहिए बोलता हूं मैं आपको क्लोज रेंज पर। अब आप लोग प्रेफर करना कि भाई कौन सा यूज करना चाहिए, बाकी मैं आपको बोलूंगा कि भाई व्हाइट एम हेडशॉट ट्रिक ही यूज करो क्लोज रेंज पर।
आई होप गाइज यहाँ पर ये भी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट हेडशॉट ट्रिक की ओर। अब गाइज हमारी जो तीसरी हेडशॉट ट्रिक एंड मिस्टेक है वो है गाइज हेडशॉट ऑन कैंपिंग एनिमी। अब देखो कई जगह पर कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो भाई मूवमेंट से खेलते ही नहीं है, आपके साथ भी होता होगा, आपका दोस्त या फिर कोई सा भी ऐसा एक प्लेयर तो होगा ही जो बंदा भाई मूवमेंट से नहीं खेलता, मतलब वो ग्लूवल के पीछे ही खड़ा रहेगा। जब तक आप पास नहीं जाओगे या फिर भाई आप मूवमेंट करके आप उसके पास नहीं जाओगे वो फायर करेगा ही नहीं, ठीक है। अब ऐसे बंदे को मारते कैसे हैं, इसका जो ट्रिक है और हेडशॉट ट्रिक कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूं, जिससे आप लोग इजीली भाई ऐसे बंदे को इजीली मार पाओगे, ठीक है। अब देखो इस पोजीशन पर क्या है, देखो सामने वाला बंदा ग्लूवल के पीछे खड़ा है, मैं इस ग्लूवल के पीछे खड़ा हूं। अब ऐसे पोजीशन पर अगर जोन आया है तो मैं तो निकलूंगा ही, अब निकलूंगा तो वो हेडशॉट लगा देगा। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब दिमाग कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सामने बंदा खड़ा है, ठीक है, हमको क्या करना है कि भाई थोड़ा सा निकल करके उसके सीधे नहीं निकलना या फिर भाई लेफ्ट से जंप करके हेडशॉट के लिए तैयारी नहीं करना। हमको क्या करना है, राइट थोड़ा रन कर देना है, राइट करके फिर लेफ्ट कर देना है। अब वहां पर उस पोजीशन पर उनको उतना चांस नहीं मिलता कि भाई वो जैसे ही हम लोग निकलते हैं उसी टाइप फायर करे। अगर अच्छा खासा प्लेयर हुआ तो उस टाइप पर अगर फायर कर दिया, मतलब जैसे ही निकलते हैं उस पोजीशन पर अगर फायर कर दिया तो चांस है कि मार दे, लेकिन ऐसा नहीं होता 90%, ठीक है। आपको राइट जाना है इस तरीके से, देखो मैं आपको अच्छे से बता देता हूं, राइट जाना है देन फिर लेफ्ट हो जाना है, अब जंप कर देना है। अब इजीली भाई वो तो फायर करेगा ही, अब उसका जो है फेस आपकी ओर हो जाएगा और इजीली आप लोग हेडशॉट लगा सकोगे। तो आई होप गाइस ये भी टेक्निक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब एक अच्छे लेवल पर वन टैप हेडशॉट लगाने के लिए आपको कुछ सेटिंग भी करनी होगी जो कि मैं आपको बता देता हूं, फटाफट आप लोग नोट कर लेना या फिर भाई स्क्रीनशॉट ले लेना और गेम पर जाकर सेट कर लेना। ओके तो लेट्स गो, सारे सेटिंग्स हेडशॉट के लिए जितनी भी लगती है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है सेटिंग पर और यहां पर भाई कंट्रोल पर आ जाना है। कंट्रोल पर आने के बाद भाई लेफ्ट फायर बटन दिख रहा होगा, इसको हमेशा ऑलवेज पर रख लेना, क्योंकि भाई अगर आप लोग फास्ट ग्लूवल लगाना चाहते हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोगों को लेफ्ट फायर बटन को ऑलवेज कर लेना और कस्टम एचयूडी पर जाकर इस तरीके से जैसे मैं अभी सेट करा हुआ हूँ अपने हिसाब से सेट कर लेना, जिसमें आप लोग जिस उंगली पर आप लोग ग्लूवल लगाना चाहते हो। ओके तो ये सेट कर लेना। अब जाना है आपको थोड़ा सा नीचे और यहाँ पर दिख रहा होगा क्विक वेपन स्विच, अब इसको भी भाई ऑन कर लेना और कुछ देर प्रैक्टिस जरूर कर लेना फास्ट स्विच की। अब इस टाइम पर ऐसा हो गया कि भाई फास्ट स्विच करने के बाद अगर आप लोग फायर बटन को नहीं छोड़ते हो तो वो अपने आप मुक्का मारने लग जाता है या फिर भाई फायर हो जाता है, तो वो चीज़ देख लेना और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब गाइस फायर बटन की साइज जान लो एक अच्छी, ठीक है। कस्टम एचयूडी पर इस तरीके से आ जाना है। अब यहाँ पर देखो फायर बटन की साइज मैं रखा हुआ हूँ 48। यहाँ पर भाई अगर आप लोग भाई 6.1 6.5 इंचेस का मोबाइल यूज़ करते हो ना तो आप लोग 48 50 रख लेना बेस्ट रहता है। अगर उससे छोटा मोबाइल यूज़ करते हो तो आप लोग 52 तक रख लेना। अगर बड़ा यूज़ करते हो यानी कि 6.7 या फिर 6.9 इंचेस का मोबाइल आप लोग रख लेना 46 47। अब अगर लास्ट चीज़ बात आती है सेंसिटिविटी, अब सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। अब यहाँ पर भी भाई एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, वो है जनरल, कितना ड्रैग करना है क्या करना है यही डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक अच्छा सेंसिटिविटी के लिए मैं आपको बोलूँगा कि भाई यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा सेंसिटिविटी सेटिंग का पूरा वीडियो, इसको आप लोग क्लिक कर लो राइट साइड वाला और देखो अच्छे से समझ लेना और गेम पर जाकर सेट कर लेना। आई होप गाइज आज की वीडियो पर जो भी चीज़ें बताया आप लोगों को क्लियर समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो कहीं पर भी उसको भी कमेंट्स करना, मैं नेक्स्ट वीडियो पर जरूर इंक्लूड करूँगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लाइक के बटन को दबा देना और नेक्स्ट वीडियो पे मतलब नेक्स्ट वीडियो की टॉपिक जरूर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राधे राधे।